परिवार के छोड़ के भागल बा ना, परिवारे नहीं खे साधुए बने के रहता काहे के बियाह कइल। 50 के बाद जो है हम अपने शमशान में रहते हैं। हमारा तो हम चीन गइल बानी कि हमारे पति जी ये हवन। क्यों नहीं आएगी? ये भी हमारा घर है, ये भी हमारा परिवार है। घर एक शिव परिवार होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है। दोस्तों, बिहार की रहने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई हुई थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि कुंभ मेला में बाबा लोग अपना अपना तंबू बनाकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, ये महिला ना अपने बच्चों के साथ एक एक तंबू में एक एक बाबाओं से मिलने के लिए जा रही थी और सभी बाबाओं से आशीर्वाद मांग रही थी, सभी बाबाओं से भभूत और उनकी जो राखी होती है वो चीज मांग रही थी। अब दोस्तों, ये महिला और उसके 2 बच्चे एक एक करके सभी बाबाओं के तंबू में जा रहे थे और सभी से आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी लास्ट में उस महिला की मुलाकात एक ऐसे बाबा से हो जाती है जिसको देखकर वो महिला भी एकदम से चौंक जाती है और उस महिला के दोनों बच्चे भी एकदम से चौंक जाते हैं। दोस्तों, वो महिला ना उन बाबा के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगती है और उनसे रो रो कर गुहार लगाने लगती है कि आप इतने दिनों बाद कहां से अचानक यहां पर मिल गए हैं, आप हमारे साथ घर पर चलिए, आप हमको छोड़कर कहां चले गए थे। दोस्तों, सच में जब उस महिला की इस दुखद कहानी को आप लोग सुनेंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बिहार के दरभंगा जिले की है और दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गंगा सागर यादव होता है और दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम बिमला यादव होता है और दोस्तों, इन दोनों का एक 2 साल का बच्चा भी होता है जिसका नाम बब्बन यादव होता है। दोस्तों, इन तीनों की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। तभी अचानक एक दिन गंगा सागर के जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से दोस्तों गंगा सागर ना एकदम से मायूस रहने लगते हैं, अपनी पत्नी से कम बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, इसी बीच में ना गंगा सागर की मुलाकात जब उनके पापा जी की मृत्यु हो जाती है तो गंगा सागर की मुलाकात एक गोसाई समाज के बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति से हो जाती है और दोस्तों, गंगा सागर ना उसी बाबा के साथ रहने लगते हैं, गांजा दारू शराब पीने लगते हैं और कुछ छोटा मोटा मंत्र भी सीखने लगते हैं। हालांकि दोस्तों, उस समय गंगा सागर अपनी पत्नी के साथ जीवन गुजार रहे थे, रात को उनके साथ सोते थे, एक गृहस्थी वाला जीवन गुजार रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब दिन होता था तो दिन में अधिकतर वो अपना ज्यादातर समय उस बाबा के साथ बिताया करते थे। अब दोस्तों, इसी वजह से ना गंगा सागर की पत्नी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होया करती थी और अक्सर कहा करती थी कि आप घर का काम, बच्चों का ख्याल रखिए, आप उस बाबा के चक्कर में दिन रात क्यों पड़े रहते हैं। और दोस्तों, ये बात तो सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर गृहस्थी वाला हो, अपने बीवी बच्चों वाला हो, तो ये सब कुछ छोड़ के बाबा लोग के साथ घूमेगा तो घर का घर कैसे चलेगा। अब दोस्तों, इसी बात पर ना दोनों पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और इसी बीच में होता क्या है कि गंगा सागर की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और दोस्तों, जब उसके पेट में 4 महीने का बच्चा हो जाता है तभी दोस्तों एक दिन अचानक से जो गंगा सागर है वो बिहार के दरभंगा जिले से एकदम से गायब हो जाता है और पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि गंगा सागर की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, उनके बॉडी का कोई भी उस समय ठिकाना नहीं था। तो कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि गंगा सागर का अपहरण हो गया है, उसको गायब कर दिया गया है। अब दोस्तों, गंगा सागर बिहार के धनबाद से जब अचानक से गायब हो जाते हैं तो दोस्तों उनके घर वाले इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थाने में जाकर FIR भी दर्ज करवाते हैं, उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन दोस्तों गंगा सागर का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, इस तरीके से ना जब कुछ महीने का वक्त और गुजरता है तो उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और दोस्तों उस बच्चे का नाम बिमलेश यादव रखा जाता है। अब दोस्तों, इस तरीके से पूरे 5 से 6 सालों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी गंगा सागर की जो पत्नी है वो तमाम जगहों पर जाकर उनको तलाशने की कोशिश करती है, बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा सागर का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और दोस्तों, गांव वाले ना उनको मरा हुआ समझकर, इनफैक्ट दोस्तों जो गंगा सागर के बड़े भाई थे, चचेरे भाई थे, उनकी माँ थी, ये सभी लोग उसको मरा हुआ समझ लेते हैं और मरा हुआ समझकर सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं गंगा सागर की जो पत्नी थी उनको विश्वास था कि उसका जो पति है वो अभी मरा नहीं है बल्कि वो जीवित है। अब दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और गंगा सागर के दोनों बच्चे हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। दोनों मिलकर अपना खुद का एक घर भी बनवा लेते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों, इधर जो गंगा सागर था ना, जब धनबाद से गायब हो जाता है तो वो इधर उधर भटकते भटकते आसाम पहुंच जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि गंगा सागर कहीं भटका हुआ नहीं था, गायब नहीं हुआ था, बल्कि गंगा सागर ना अपनी मर्जी से अपने घर वालों को बिना बताए अपना घर द्वार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने माँ को, ये सब कुछ छोड़कर वहां से गायब हो गया था और गंगा सागर असम चला गया था। और वहीं पर उसकी मुलाकात एक जो तांत्रिक महिला होती है उसके साथ हो गई थी, जो कि अपने आप को काली माता का रूप बताती है। दोस्तों, ये गंगा सागर ना उस
महिला तांत्रिक के साथ वहां पर रहने लगता है, वक्त गुजारने लगता है, तो महिला तांत्रिक भी उसको अपने वश में कर लेती है और फिर ये दोनों लोग आसाम से वाराणसी चले जाते हैं और वाराणसी में रहकर लगभग 5 से 6 साल तक साधना करते हैं, अघोर की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और फिर जब कुंभ मेला लगता है तो दोस्तों गंगा सागर उस महिला तांत्रिक के साथ साधु का भेष बनाकर वहां कुंभ मेला में पहुंच जाता है और वहां पर अपना तंबू लगाकर रहने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो महिला तांत्रिक थी वो बहुत नामी जामी तांत्रिक है और काफी ज्यादा वायरल भी है और बहुत सारे लोग उस महिला तांत्रिक के पास जाते हैं उससे आशीर्वाद लेने के लिए। तभी दोस्तों इसी बीच में ना एक धनबाद का रहने वाला व्यक्ति था जो उस महिला तांत्रिक के पास गया हुआ था आशीर्वाद लेने के लिए। और दोस्तों जब वहां पर वो आशीर्वाद ले रहा था तो गंगा सागर को अघोरी के भेष में वहां पर देखता है ना, तो वो आदमी उसको देखकर पहचान जाता है। अब दोस्तों वो व्यक्ति गंगा सागर का एक वीडियो अपने मोबाइल में बनाता है अघोरी के भेष में और वो वीडियो बनाकर उसके बच्चों को भेजता है ताकि वो अपनी माँ को दिखा सके। तो दोस्तों गंगा सागर की जो माँ होती हैं और उनका जो बड़ा भाई होता है, उनका जो चचेरा भाई होता है, ये सभी लोग गंगा सागर को देखकर अघोरी के भेष में ही पहचान जाते हैं। अब दोस्तों जब गंगा सागर की पत्नी को ये बात पता चलती है कि उनका पति जो है वो मिल गया है और कुंभ मेला में अघोरी के भेष में मिला है, तो दोस्तों उनके आंखों से ना बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं और वो बेचारी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि दोस्तों उनको अपने पति से बिछड़े हुए ना पूरे 27 साल पूरे हो चुके थे और दोस्तों इन 27 सालों में वो अपने जीवन में पता नहीं कौन कौन सा दुख झेल चुकी थी। दोनों बच्चों को कैसे कैसे पाल पोस कर बड़ा की थी, उनको पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाई थी। अब दोस्तों तुरंत गंगा सागर की जो पत्नी होती है ना, वो अपने बच्चों के साथ घर से निकलती हैं और कुंभ मेला में पहुंच जाती हैं। और दोस्तों वहां पर जाकर गंगा सागर से जब बातचीत करने की कोशिश करती है ना, तो दोस्तों जो महिला तांत्रिक उनके साथ रहती है वो उनसे बात करने से मना कर देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जब गंगा सागर उस महिला तांत्रिक के संपर्क में आए थे तो अपना नाम बदल दिए थे। पहले उनका नाम गंगा सागर था, लेकिन जिस दिन से वो अपना घर छोड़कर निकल गए थे दोस्तों उस दिन से उनका नाम हो गया था राजकुमार अघोरी बाबा। अब दोस्तों ये राजकुमार अघोरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, कुंभ मेला में अपना तंबू लगाए हैं और लोगों को टीका लगा रहे हैं, लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आ भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब गंगा सागर के दोनों बच्चे उनके पास जाते हैं और पिताजी पिताजी पापा पापा कहकर उनको बुलाते हैं, कुछ यादें ताजा करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों वो गंगा सागर जिनका नाम राजकुमार अघोरी होता है वो अपने बच्चों की तरफ देखते भी नहीं है और सीधा सीधा जवाब देते हैं कि मेरा नाम राजकुमार अघोरी है, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं तुम लोग को नहीं जानता हूं। लेकिन दोस्तों जो उनकी पत्नी है ना वो इनको एकदम से पहचान गई है, क्योंकि दोस्तों गंगा सागर के हाथों पर यहाँ पर चोट लगा हुआ था, उनके माथे पर कटा हुआ निशान था। और ठीक दोस्तों जो राजकुमार बाबा अघोरी हैं, जो अपने को अघोरी बता रहे हैं, उनके भी हाथों पर चोट है और उनके भी माथे पर कटा हुआ है। लेकिन दोस्तों वो अपने परिवार को अपना पहचान नहीं बताना चाहते हैं, वो अपने परिवार से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं तुम लोग को नहीं जानता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि गंगा सागर की पत्नी और उनके बच्चे उनको घर वापस लेकर आना चाहते हैं और उनकी पत्नी चाहती है कि उनके बच्चे बहुत परिश्रम से बड़े होकर अपना खुद का घर बनवाए हैं। वो चाहती हैं कि उनके पति एक बार घर पर जाएं, अगर उनका इच्छा होगा तो वो घर पर रहेंगे, अगर उनका मन नहीं होगा तो वो घर पर नहीं रहेंगे, ये लोग उनको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग चाहते हैं कि एक बार वो घर पर जाएं और अपने घर वालों से मिलें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि वो कोई बाबा नहीं है, बल्कि वो एक आम आदमी है जो कि अघोरी का भेष बना रखे हैं और घर वालों की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं और खुद को ये बाबा बताकर अपनी घर की जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों गंगा सागर की जो पत्नी है ना वो सच में उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और वो कह रही है ना कि अगर तुमको बाबा बनना ही था तो मुझसे शादी क्यों किए थे, बच्चा पैदा क्यों किए थे। अब दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक महिला के पेट में 4 महीने का बच्चा है और उसी समय ठीक उसी समय उसका पति जो है वो घर परिवार छोड़कर भाग जाता है और पूरे 27 साल बाद अपनी पत्नी से मिलता भी है। तो इस तरीके से मिलता है और मिलता भी है तो पहचानने से इनकार कर देता है, तो उस महिला को कैसा लगेगा। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों उस महिला का जो बेटे हैं और जो महिला है उसके घर वाले, आसपास पड़ोस के लोग, सभी लोग कुंभ मेले में आकर इकट्ठा हुए हैं
और उस अघोरी बाबा से बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वो काली माता के रूप में वो महिला बैठी हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसके पति को वो फंसा कर रखी है और जादू टोना करके अपने साथ रखी है, उनसे अघोरी वाला काम करवा रही है। फिलहाल दोस्तों सच्चाई क्या है ये तो कुछ दिन में सामने आ ही जाएगा। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अगर वो अघोरी बाबा गंगा सागर ही है तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।